डीमन तांजीरो वर्सेस यूरिची सुगीकुनी। अगर ये दोनों के अंदर फाइट हो तो आखिर कौन जीतेगा? क्योंकि यहाँ पर है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल यूजर यानी कि यूरिची, जो सन ब्रीदिंग को यूज करता है। यहाँ तक कि इसने मुसान को भी आराम से मार दिया था। और दूसरी तरफ है अपना तांजीरो, जो अब डीमन बन चुका है। और अपना डीमन तांजीरो तो मुसान से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुसान तो सन से मर जाता था, मगर अपना तांजीरो तो सन से भी नहीं मरता। यानी कि ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू अब करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की पावर्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपना यूरिची, तो अपना यूरिची सन ब्रीदिंग को यूज करता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है। और साथ ही में यूरिची के पास उसका डीमन स्लेयर मार्क भी है बचपन से। तो यूरिची 25 साल की उम्र में नहीं मरेगा। और साथ ही में यूरिची के पास काफी टैलेंट और स्किल्स भी है, इसीलिए यूरिची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुम लोगों को सबको पता ही होगा कि यूरिची ने ही सन ब्रीदिंग को बनाया है। तो यूरिची को कोई भी दिक्कत नहीं आती जब वो सन ब्रीदिंग को यूज करता है। और सन ब्रीदिंग के साथ साथ वो उसकी रेड निचरिन स्वॉर्ड को भी यूज करता है, जिससे कि डीमंस की रीजनरेशन पावर्स थोड़ी सी घट जाती है, जैसे कि हमने सीजन 3 में तांजीरो को यूज करते हुए देखा। और अपना यूरिची ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी देख सकता है, और साथ में सेल्फलेस स्टेट में भी जा सकता है। और अपना यूरिची सन ब्रीदिंग का 13 फॉर्म भी इजिली यूज कर सकता है। तो चलो यूरिची के ऊपर तो बहुत बात कर ली, तो अब अपने डीमन किंग तांजीरो के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तांजीरो के पास मुसान का सभी ब्लड है, जिससे कि तांजीरो मुसान की सभी ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर सकता है। जैसे कि जो अपना मुसान यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट, वो ही अपना तांजीरो भी कर सकता है। और जब अपना मुसान तांजीरो के अंदर अपना सभी ब्लड डाल देता है, यानी कि अपना तांजीरो जब नया डीमन किंग बन जाता है, तो मुसान की रीजनरेशन पावर तो काफी ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन जब अपना तांजीरो डीमन बनता है, तो तांजीरो की रीजनरेशन पावर मुसान से भी कई गुना फास्ट होती है। और अपने तांजीरो के पास डीमन स्लेयर मार्क भी है, और वो सन से भी नहीं मरता, जैसे कि अपनी नेजुको नहीं मरती। और अपना तांजीरो सन ब्रीदिंग को भी यूज करता है। और अब अपना डीमन तांजीरो कोकोशिबो की तरह सन ब्रीदिंग को भी यूज कर सकता है डीमन बनने के बाद भी, यानी कि वो करेगा भी जैसे कि अपना कोकोशिबो करता है। और अपने तांजीरो के पास यूरिची के जैसे ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और सेल्फलेस स्टेट भी हो सकता है, नहीं होगा। तो हम लोगों ने इन दोनों की पावर्स के ऊपर बात तो कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर इन दोनों के अंदर फाइट हो तो आखिर कौन जीतेगा? तो अपने डीमन किंग तांजीरो के पास काफी ज्यादा ताकत और काफी ज्यादा एबिलिटीज है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि तांजीरो को सनलाइट से कुछ नहीं होता, तो उसको रेड निचरिन स्वॉर्ड से भी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मांगा में बताया गया है। तो इसीलिए अपने यूरिची को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक अपना यूरिची हारा तो नहीं है, क्योंकि अपने यूरिची के पास काफी ज्यादा स्टेमिना और स्पीड है। और एक और बात, काफी बंदे ये भी कहते हैं कि अपना यूरिची एक इंसान है तो वो थकेगा ही। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन लगता है कि तुम भूल गए हो, जब अपना यूरिची 80 साल के ऊपर कोकोशिबो के साथ फाइट करता है कोकोशिबो के साथ, तो अपना यूरिची एक ही अटैक में कोकोशिबो की आधी गर्दन उड़ा देता है। और कोकोशिबो खुद कहता है कि उसने एक अटैक और किया होता तो कोकोशिबो वहीं पर मर जाता, लेकिन अपना यूरिची काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया था, इसीलिए वो खुद ही मर गया, नहीं तो कोकोशिबो को वो मार देता। तो इससे हमको ये पता लगता है कि यूरिची के पास काफी ज्यादा स्पीड और काफी ज्यादा स्टेमिना है, यानी कि यूरिची कभी थक ही नहीं सकता। क्योंकि हमको तांजीरो के पापा बताते हैं, अगर कोई भी यूजर सन ब्रीदिंग के सभी फॉर्म को मास्टर कर लेता है तो वो कभी भी थक नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए तांजीरो का बाप ही देख लो, वो नॉर्मल टाइम में तो बस बिस्तर में पड़ा रहता है, लेकिन जब
वो हिनोकामी कागुरा का डांस करता है, यानी कि वो सन ब्रीदिंग को जब यूज करता है तब वो बिना थके पूरे रात से लेके दिन तक आराम से वो नाचता ही रहता है, यानी कि उसको परफॉर्म करता ही रहता है, यानी कि वो थकता नहीं है। तो वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी कि आखिर इन दोनों के अंदर फाइट होती तो आखिर कौन जीतता। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं तुमको सिंपली बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि तांजीरो को सन से भी कुछ नहीं होता, तो इसीलिए उसको अब यूरिची की तलवार से भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये मैच में अगर इन दोनों की फाइट होती है, जहाँ पर यूरिची के पास स्टेमिना के साथ स्पीड और अपने तांजीरो के पास डीमन शक्तियों के साथ साथ मुजान की पावर्स भी है, तो यूरिची ने तो मुजान तक को हराया, तो ये तांजीरो को भी आराम से हरा देगा। लेकिन अपने तांजीरो के भी पास चांसेस है कि वो यूरिची को भी आराम से हरा देगा, और ये काफी हद तक पॉसिबल भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये मैच हो जाएगा ड्रॉ, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि डीमन तांजीरो के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो मर सके। जैसे कि अपना मुजान के पास तो ये था कि सन से वो मर सकता है, लेकिन अपना तांजीरो तो सन से भी नहीं मरेगा, और सन से नहीं मरेगा तो मरेगा किससे, वो रात में तो वैसे भी नहीं मरेगा। और अपने तांजीरो की रीजनरेशन पावर भी काफी ज्यादा फास्ट है, तो भाई उसको थोड़ी सी खरोच लगेगी और वो फिर से सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए अपने यूरिची की, तो मुझे लगता है कि यूरिची भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके पास भी काफी ज्यादा स्टेमिना है, जिससे कि वो थकेगा ही नहीं, जैसे कि वो तांजीरो अपना नहीं थकेगा। और यूरिची के पास काफी ज्यादा स्पीड भी है, तो वो स्पीड है तो उसको खरोच भी नहीं आ सकती है। मुझे काफी हद तक ये भी लगता है कि यूरिची हार जाएगा, लेकिन काफी हद तक ये भी लगता है कि तांजीरो हार जाएगा। मुझे पता है कि तांजीरो की कोई भी रीजन नहीं है कि वो मर सकता है, लेकिन अगर जैसे कि डोमा को शिनोबू के पॉइजन वगैरह से मार दिया था, तो ऐसे शायद तांजीरो भी मर सकता है कहीं ना कहीं हद तक, जैसे कि अपना डोमा मर गया था। तो मुझे लगता है कि तांजीरो का चांसेस ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसको पॉइजन वगैरह दे के ही हरा सकते हैं। और कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि यूरिची भी हार सकता है, क्योंकि उसके पास भी काफी ज्यादा, यानी कि अपने तांजीरो के भी पास काफी ज्यादा चांसेस है उसको मारने के। पर बात की जाए इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि मैं ये बता के नहीं कह रहा कि मैं भी पहले ये समझता था कि यूरिची जीत जाएगा, लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर मुझे भी लग रहा है कि ये काफी हद तक हो जाएगा मैच। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में बताना, और कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताना। और ये वीडियो मेरी नहीं, यानी कि ये स्क्रिप्ट मेरी नहीं, इस भाई की है, तो उसको जाके सपोर्ट करो, यानी कि उसको सब्सक्राइब करो और मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दिया करो। तुम बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर रहे तो कमेंट करो यार, एक भी वीडियो पर एक भी कमेंट नहीं आता, तो जाके कमेंट करो और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।